अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज आपको तुर्की इस्तांबुल में किमलिक कार्ड लेने का तरीकाकार बताने लगा हूँ कि आप किमलिक को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किमलिक क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं, इससे आप क्या फ़ायदे ले सकते हैं और इस पर ट्रैवलिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, काम कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैं आज आपको सब बताने लगा हूँ। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको अपनी किमलिक दिखाने लगा हूँ जो कि मैंने रिसीव कर ली है। गाइस, ये मेरे पास जो किमलिक है जो मैं आपको भी दिखाने लगा हूँ, ये मेरी पुरानी किमलिक कार्ड है, ठीक है। और जो मैंने रीन्यू करवाया है गाइस वो ये है, वो इस तरह की दिखती है, ठीक है गाइस। तो मैं आपको बताने लगा हूँ कि किमलिक के फ़ायदे क्या हैं और इसके लिए आपको सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। गाइस, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट जो सबसे पहला है वो किमलिक फॉर्म चाहिए, जो कि आप इनकी एक वेबसाइट है ईद वेलत के नाम से, वहाँ से हासिल कर सकते हैं या किसी भी प्रिंट ऑफिस से हासिल कर सकते हैं। तो सो गाइस, में वो फॉर्म लेना है, मैं आपको वो थोड़ी देर में शायद दिखाऊंगा। असल फॉर्म नहीं है मेरे पास, बाकी डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाऊंगा। फिर उसके बाद आपको चाहिए किरालिक एग्रीमेंट। किरालिक यहाँ पे किराए को कहते हैं, किराए का एग्रीमेंट आपको चाहिए। उसको नोटराइज लाजमी करवाना है, उससे ये होता है कि वो तस्दीक हो जाता है कि ये जिस एड्रेस पे आप रह रहे हैं वो करेक्ट है। देन आपकी 4 फोटोग्राफ होनी चाहिए जिसका वाइट बैकग्राउंड हो, और आपकी पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए जो फर्स्ट पेज की, और आपकी सेकंड पासपोर्ट की जो कॉपी है वो आपके वीज़े की होनी चाहिए। देन आपने फ़ीस जमा करवानी है, उसकी रसीद होनी चाहिए, आपके पास फ़ीस कितनी है, खर्चा कितना आता है। मैं आपको सारा कहानी उसकी सुनाऊंगा। और जो मैंने पहले अपनी पुरानी किमलिक के लिए फ़ीस जमा कराई थी जो कि ये है, उसमें मुझे क्या मुश्किलात पेश आई थी, और जब मैंने खुद अप्लाई किया है, और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने खुद अप्लाई किया तो मेरा क्या खर्चा आया है। आपको डॉक्यूमेंट में अपना एग्रीमेंट चाहिए, किराए का एग्रीमेंट चाहिए आपकी, उस जो कि नोटराइज हुआ हो, और उसके बाद आपको चाहिए फ़ीस जमा करानी है आपकी। सबसे पहले आपकी इंश्योरेंस भी लाजमी है, इंश्योरेंस के बगैर आप काम नहीं कर सकते। मैंने इंश्योरेंस ली थी, मैंने इंश्योरेंस की जो फ़ीस जमा करवाई थी वो थी 125 में, आई थिंक इतनी थी लीरा। वो इंश्योरेंस आपकी लाजमी होनी चाहिए 1 साल की। फिर आपके पास फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए आपके पासपोर्ट की, और आपकी पास फ़ोटोग्राफ होने चाहिए फ़ौरदत वाइट बैकग्राउंड में। सबसे पहले आपके पास आपकी इंश्योरेंस होनी चाहिए, फिर देन आपके पास आपकी पासपोर्ट की कॉपी, वीज़े की कॉपी होनी चाहिए, फिर आपके पास फ़ीस जमा कराने की रसीद होनी चाहिए। ये मैंने नोटराइज कराया हुआ अपना किराए का पेपर है, ठीक है। और एक ये किराए का एग्रीमेंट है, ये आपके पास होना चाहिए, जो कि ये मैंने 1 साल का करवाया हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी मेरी किमलिक आ चुकी है, जो फॉर्म है वो मेरे पास नहीं है, तो इस वजह से मैं वो फॉर्म नहीं दिखा सकता, तो आपको वो खुद ही प्रिंट करवाना होगा ईद वैलेट ऐप से। ये सारे डॉक्यूमेंट आपने बनाने हैं, फिर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। फ़ीस जमा कराने के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। सो देन गाइस, जब आप अपॉइंटमेंट हासिल कर लेंगे और आपको मैसेज आएगा आपके सिम कार्ड पे, और आपके ने उसी वक्त पे जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट आएगी उस आगोशी अदारा जाना है। जिस अदारे का एड्रेस आपको उन्होंने दिया होगा उसी अदारे पे आपने जाके अपनी अपॉइंटमेंट डेट पे वहाँ पे अपनी फ़ाइल जमा करवानी है। जब आप फाइल जमा करवाएंगे तो फिर आजकल तो बहुत जल्दी किमलिक आ जाती है, 15 से 20 दिन के अंदर। पहले 3 माह 4 माह लग जाते। जब मैंने अप्लाई किया था तो 4 से 5 माह मैंने इंतज़ार किया था, इतना ही मैंने शायद किया था। और अब मैंने जो इंतज़ार किया है रीन्यू के लिए वो 15 से 20 दिन में मेरी किमलिक रीन्यू हो के आ गई है, ठीक है गाइस। ये सब डॉक्यूमेंट है और कोई इतना खर्चा नहीं है गाइस। मैंने इसकी जो टोटल मैंने पेमेंट अदा की है 1200 लीरे से 1250 लीरा मेरा खर्चा हो गया है तकरीबन, जिसमें फीसेस भी हैं, इंश्योरेंस भी है, और उसमें मेरी फ़ोटो कॉपीज़ का भी खर्चा है, उसमें मेरे किराए का भी खर्चा, घर से दफ्तर जाना, दफ्तर से आना, सब उसमें उसी में मैंने शामिल किया हुआ है। जो मैंने अब 1250 लीरा इतना मेरा लगा है, जो कि 100 110 20 डॉलर बनते हैं। अच्छा, अगर मैं लास्ट ईयर आया था और मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो कि मैंने पुरानी किमलिक आपको दिखाई है, वो मैंने लेने के लिए मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जैसे आप लोग नए आते हैं, मैं भी नया आया, तो मैंने एक एजेंट था, मजबूरन मुझे उससे काम करवाना भी पड़ा क्योंकि मेरे पास दिन कम थे। एक तो शर्त ये है कि आपने
अपने विज़िट जो पर्पस है आपका विज़िट टूरिस्ट है उसी पीरियड के दौरान किमलिक अप्लाई करनी होती है। अगर वो विज़िट आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है और आप किमलिक नहीं अप्लाई कर सकते वीज़ा एक्सपायर होने के बाद, आपको तो पाकिस्तान ही जाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, दिन कम थे, मैंने उससे मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी और मैंने उसको तकरीबन $400 दिए थे जो कि बहुत ज़्यादा थे। और अब जो मैंने खुद अप्लाई किया है उसका जो खर्चा है उससे तो वो 3 गुना ज़्यादा था। तो फिर एहसास हुआ कि यार देखो, मतलब कि लोग कैसे आपको लूट लेते हैं, पाकिस्तानी ही होते हैं वो तकरीबन, तो जो आपके साथ ऐसा कर जाते हैं। तो $400 मैंने दिया था, वो अलग था। उसके बाद ही मैंने 1000 लीरा भी दिया और तो फिर मुझे किमलिक हासिल हुई। पर अब मैंने जब खुद अप्लाई किया तो मेरा टोटल 1250 खर्चा हुआ है, ठीक है। और मेरी किमलिक भी मुझे मिल गई है, सब हासिल कर चुका हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किमलिक पे क्या कर सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं और इस पर आप काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो गाइस, आप किमलिक पे काम तो नहीं कर सकते क्योंकि ये जो आईडी कार्ड आपको मिलता है, इसको आप तुर्किश में किमलिक कहते हैं, इस पे आप काम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसको मिलने का जो रीज़न है वो ये है कि आप टूरिस्ट हैं और टूरिस्ट पर्पस पे आप यहाँ स्टे कर रहे हैं, जो ये कार्ड ये निशानदेही करता है। क्योंकि इनका कानून कहता है कि आप इस पे काम नहीं कर सकते। अलबत्ता यहाँ लोग काफ़ी काम करते हैं। अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं और आप कहते हैं कि मेरे पास मुझे काम चाहिए, तो आप उनसे एग्रीमेंट कर लीजिए। एग्रीमेंट में ये होगा कि वो आप उनसे दरख्वास्त करें कि मुझे वर्क परमिट चाहिए, मैं यहाँ परमानेंट काम करना चाहता हूँ आपकी कंपनी के साथ। तो वो आपसे अगर वो मुतमय्यन हो जाते हैं तो वो फिर वो आपको वर्क परमिट दे सकते हैं। उस पर फिर आप इजीली काम कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत मसला नहीं होने वाला। दूसरी बात जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि आप किमलिक कार्ड पे बिज़नेस अपना कर सकते हैं, बिज़नेस बना सकते हैं, अपना ऑफिस यहाँ पे, और जिस टाइप का भी आप बिज़नेस करना चाहते हैं लीगली वो आप किमलिक पे कर सकते हैं। किमलिक कार्ड होगा तो आप बिज़नेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप किराए पे जगह लेते हैं, आप बिज़नेस अप्लाई करते हैं, देन उस बिज़नेस अप्लाई करने के बाद वो आपका रजिस्टर होगा। रजिस्टर होने के बाद भी आप वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं क्योंकि फिर वो आपको बिज़नेस पे जब आप पैसा लगाते हैं तो फिर वर्क परमिट आपको मिल जाता है। वर्क परमिट मिल जाएगा तो फिर वही प्रोसीजर है, फिर आप काम कर सकते हैं, अपने बिजनेस पे काम कर सकते हैं। ये 2 तरीके हैं वर्क परमिट लेने के। एक फैक्ट्री से आप दराज कर सकते हैं या कंपनी से, जिस कंपनी में आप जाना चाहते हैं, या जिस तरह का आप हुनर रखते हैं, जिस तरह का आप काम जानते हैं, वो उस कंपनी से आप वर्क परमिट ले सकते हैं। या आपके पास बिज़नेस का ऑप्शन है, बिज़नेस करके आप वर्क परमिट ले सकते हैं। और नंबर 3 पे जो किमलिक का फ़ायदा है वो ये है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं तुर्की में किसी भी शहर आप जा सकते हैं। मैं इस्तांबुल में रहता हूँ, इस्तांबुल से अंकारा से इज़मीर, इतने प्यारे वो शहर हैं, दिल करता है घूमने को। तो किमलिक कार्ड होगा तो आप फ्लाई कर सकते हैं, बस पे बाय बस जा सकते हैं, ट्रेन जा सकते हैं, उसमें आपको कोई भी मसला नहीं आने वाला है। देन आप किमलिक कार्ड पे घर एग्रीमेंट कर सकते हैं, अपने एक सिम कार्ड ले सकते हैं, बिल्कुल यहाँ तुर्किश सिटीजनशिप की तरह जो तुर्किश लोग हैं उन्हीं की तरह जो वो फ़ायदा उठाते हैं वही आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास आपको वर्क परमिट मिलता है, सिगोरता लग जाता है तो आप अपना इलाज भी करवा सकते हैं, वो भी फ्री हो जाता है, कोई मसला इशू नहीं होता है। ये सब चीज़ें किमलिक के फ़ायदे में आ जाती हैं। क्योंकि गाइस मैंने खुद किमलिक कार्ड अप्लाई किया था क्योंकि मैंने जो पहले सीखा था और उसके बाद मैंने एक्सपीरियंस किया, तो बताने में तो बहुत आसान लग रहा है कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए और जाके आप अप्लाई कर देंगे। पर गाइस ये इतना आसान नहीं है। तुर्की शहर में जब तुर्की में आप नए आते हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, काफ़ी लोग आपको आ जाते हैं आपके पास कि हम करवा देते हैं, हम करवाते हैं, इतने पैसे ले लेंगे, मजबूरन आपको देने पड़ते हैं क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आप कर कुछ नहीं सकते हैं क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है, आपकी विजिट डेट एक्सपायर हो रही होती है, तो आप उनको पैसे देने पर मजबूर होते हैं, जैसे मैंने दे दिए थे। तो यही ऑप्शन होता है क्योंकि मैं आपको फर्स्ट जब इंसान यहाँ आता है तो उसको वो इन्फॉर्मेशन भी लेने जाए किसी भी इदारे से, तो तुर्किश में लोगों को तो पहली तो बात है इंग्लिश नहीं आती है, वो आपको कैसे गाइड करेंगे, वो तुर्किश ज़ुबान में गाइड करेंगे, जबकि उन्हें पता है कि ये इंसान को हमारी ज़ुबान नहीं आती, फिर भी वो तुर्किश में बोलेंगे। मुझे समझ नहीं आती, मुझे इतनी बुरी लगता है ये चीज़ें कि अब मैं उनसे इंग्लिश में बात कर रहा हूँ तो वो मुझे आगे, क्योंकि उन्हें ज़ुबान नहीं आती, वो इंग्लिश को नहीं इतना पसंद करते हैं। तो फिर आपको मजबूरन किसी उर्दू स्पीकिंग के पास जो आपकी ज़ुबान समझता है और आपको वो पाकिस्तानी है तो वो आपको गाइड करता है, फिर वो आपसे उसके चार्ज करता है। पहले लोगों को नहीं पता था, बहुत ज़्यादा पैसे दे देते थे अपने एजेंट्स को। अब काफ़ी लोगों को इन्फॉर्मेशन हो गई है, खुद अप्लाई करते हैं लोग। और सेकंड ये कि
वो खुद अप्लाई करने के बाद या तो एजेंट भी आजकल आपको देने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उनकी मेहनत के 300 400 या 500 लीरा उन्हें एक्स्ट्रा दे सकते हैं। इससे ज़्यादा देना अफोर्डेबल नहीं है। ये जो 300 400 लीरा ऊपर उनसे काम करवा रहे हैं ये देना एक्सेप्टेबल है। ठीक है गाइस, पहले ये होता था कि आप किमलिक अप्लाई करते थे तो आपको एग्रीमेंट चाहिए होता था घर का कि आप रहते कहाँ पे है। तो पहले तो ये होता था कि काफ़ी एक ही घर पे 30 40 किमलिक्स लोग अप्लाई कर देते थे। अब तुर्की का रूल चेंज हो गया है, अब आप एक घर पे एक ही किमलिक अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो शर्त यह है कि घर जो आप एड्रेस लिख रहे हैं वो आपका अपना एग्रीमेंट होना चाहिए, आपका अपना नाम होना चाहिए। देन वो आपके बिल की फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए ताकि वो तस्दीक हो जाए कि आपका ही घर है और आपके नाम पे ही बिल आता है। अब वो चक्कर नहीं रहा कि आप एक ही घर पे काफ़ी एग्रीमेंट कर लें और उस तरह आप अपनी किमलिक कार्ड रिन्यू करवा लें। और एक तो तरीकाकार ये भी था कि लोग क्या करते थे, इस्तांबुल में 3 4 माह से हो जाते थे किमलिक का इंतज़ार करते हुए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं तो रश की वजह से काफ़ी टाइम लग जाता था। तो लोग छोटे शहरों में जाते थे, यहाँ से चले गए इज़मिर, अनकरा, कुछ इनके गिब्ज़े या इस तरह की साइट्स पे चले जाते थे जहाँ पे रश कम होता है और किमलिक 10 से 15 दिन में आ जाती है। तो वहाँ भी वो क्या करते थे, वहाँ का एग्रीमेंट लगाते थे और इस्तांबुल में आ जाते थे कि यहाँ काम करते थे। तो अब वो भी तरीका का ख़त्म हो गया है। आपने जहाँ जिस शहर में किमलिक अप्लाई करनी है उसी शहर का एग्रीमेंट लगाना है और यही शो करना है कि आप उसी शहर में रह रहे हैं। ठीक है, तो अब वो भी सिस्टम नहीं रहा कि आप इस्तांबुल आ जाए अप्लाई करके, आपको वहाँ पे ही रहना होगा, वहाँ का ही एग्रीमेंट देना होगा, तो फिर आपकी किमलिक रिन्यू होके आ जाएगी। किमलिक लेना गाइस कोई खिचड़ी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। बस आप कुछ थोड़ी सी सर्च कर लें, कुछ इन्फॉर्मेशन ले लें और किसी अच्छे इंसान से, किसी अच्छे एजेंट से रब्ता करें तो जो आपको मुनासिब चार्ज करे और उसके बाद आप किमलिक अप्लाई करें। कोई इसमें इतनी बड़ी कोई साइंस नहीं है। ठीक है, 4-5 कागज़ हैं जो कि मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले आपका घर का एग्रीमेंट है, उसके बाद आपका फॉर्म है, किमलिक फॉर्म है जो आप इकामत से ले सकते हैं। देन आप उसको फिल करेंगे। फिर आपकी पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी है, एक फ़र्स्ट पेज की और एक वीज़ा की फ़ोटोकॉपी है। तीसरा चौथे नंबर पे आपको फ़ोटोकॉपी कह रहा हूँ, आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए फॉर अदर जिसका वाइट बैकग्राउंड हो। ठीक है, घर का जो एग्रीमेंट है वो नोटराइज होना चाहिए। और फिर 5वें पे आपको वो जो रसीद है फ़ीस जमा करवाने की वो होनी चाहिए। ठीक है गाइस, ये सब चीज़ें हैं और आप जाके गुची दायरे से अपनी अपॉइंटमेंट डेट पे लेके वहाँ जाके फाइल जमा करवाएं और आपकी किमलिक इंशाल्लाह आ जाएगी। अभी मुझे इजाज़त दें और मैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ हाजिर होऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं वो प्रोसीजर कर रहा हूँ, मैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है और मैं जब घर से निकलता हूँ और काफ़ी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए तो मैं बहुत चीज़ें सीखता हूँ। तो मैं चाहता हूँ मैं शेयर कर दूँ। जैसे कि मैंने अब खुद अप्लाई किया है ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पाकिस्तानी लाइसेंस दे के मैंने तुर्किश लाइसेंस लेना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए जो मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं शेयर करूँगा, जो मैंने बनवाए हैं वो मैं शेयर करूँगा। अभी तक मेरा कितना खर्चा आ गया है, अभी तक मैंने फ़ीस नहीं अदा की ही है, पर जब मैं फ़ीस अदा करूँगा मेरा लाइसेंस आ जाएगा तब मैं वो व्लॉग बनाऊँगा और मैं आपको सारे 1 बाय 1 बताऊँगा कि मुझे कहाँ जाना पड़ा है, कहाँ नोटराइज किस चीज़ को करवाना पड़ा है और पाकिस्तान से मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है जो कि मुझे यहाँ मंगवानी पड़ी है। तो मैं इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करूँगा, पर उसके लिए मुकम्मल शेयर करने के लिए मुझे मुकम्मल तजुर्बा करना होगा, सब चीज़ें हासिल करनी होंगी। जब वो मेरे पास आ जाएंगी तो मैं आपके साथ वो ब्लॉग करके शेयर ज़रूर करूँगा। अभी मुझे आप इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।